हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हमने भी लास्ट वाली स्लाइड में देखा था आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, है ना। और अभी वाली स्लाइड में हम देखने जा रहे हैं कि आर्टिकल कहाँ यूज़ नहीं होता, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देयर आर सर्टेन रूल्स इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हेन वी डोंट यूज आर्टिकल, राइट। तो कहाँ कहाँ हम नहीं करते हैं वो देखेंगे, राइट। नो आर्टिकल और ज़ीरो आर्टिकल। आपको बहुत जनरल बताती हूँ कि आर्टिकल हम, जैसे कि मान लीजिए जो फेमस पर्सनालिटी है, पब्लिक फिगर्स है, उनके आगे हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। पर किस केस में करते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं द अमिताभ बच्चन इज़ अ महानायक, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा कहते हैं, ठीक है। कैसे? द अमिताभ बच्चन इज अ महानायक, राइट। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है। द अमिताभ बच्चन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बता रही हूँ। इज अ महानायक, एक महानायक है। महानायक एक्चुअली कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हिंदी के एज इट इज एक्सेप्टेड हैं इंग्लिश में, राइट। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो फ्रेंच के, ओरिजिनल फ्रेंच के वर्ड्स भी इंग्लिश में, जिसको हम बोरोइंग वर्ड्स कहते हैं। तो इसी तरह से महानायक है तो महानायक ही कहते हैं उसको। सुपरस्टार है पर हम उसको महानायक भी बोलते हैं कई बार, है ना। तो ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन मैं अभी बता रही हूँ जो वो ये बता रही हूँ कि द अमिताभ बच्चन नहीं होगा, द लता मंगेशकर नहीं होगा, राइट। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ऑलरेडी द मतलब स्पेसिफिक और ये एक ही है। अमिताभ बच्चन इज अ सुपरस्टार, राइट। तो वो एक ही अमिताभ बच्चन है जो इतना फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इसीलिए ये कहने की जरूरत नहीं है द अमिताभ बच्चन। लेकिन कब द लगाते हैं, देखो, ही इज द अमिताभ बच्चन ऑफ आवर क्लास। क्यों यहाँ द ठीक है, यहाँ द क्यों लगा है पता है आपको? क्योंकि आप उसकी क्वालिटीज से उसकी क्वालिटीज से उस पर्सन को, ही को कंपेयर कर रहे हो। मतलब ये एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, कहते हैं ही इज द लता मंगेशकर, ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर क्लास, शी इज द लता मंगेशकर ऑफ आवर क्लास। मतलब वो लता मंगेशकर के जैसा गाना गाती है, ये सचिन तेंदुलकर के जैसा क्रिकेट खेलता है, तो तब हम द लगाते हैं। ही जब कंपैरिजन करते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को, ये पब्लिक फिगर से, ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर क्लास, मतलब सचिन तेंदुलकर के जैसा क्रिकेट खेलता है। शी इज अ लता मंगेशकर ऑफ आवर क्लास, उसके बच्चे उसको कितना अच्छा गाना गाती है, तब हम द लगाते हैं। पर हम द अमिताभ बच्चन इज अ सुपरस्टार और महानायक गलत है, क्योंकि वो ऑलरेडी द ही है, पर्टिकुलर है। तो आज हम देखेंगे कुछ रूल्स हैं जिसमें सॉरी ए, एन और द आर्टिकल्स का यूज ही नहीं होता ही नहीं, कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता। अब हम कुछ रूल्स देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट रूल है नो आर्टिकल विद प्रॉपर नेम्स। जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस, हमने अब भी देखा कि किसी भी प्रॉपर नाउन के नेम, नाउन इज द नेम, प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी कोई आर्टिकल नहीं। ए और एन तो एक तो होगा ही नहीं, द भी नहीं होगा। तो नॉट द सरा इज माई कजिन, क्या हो जाएगा? जस्ट विदाउट एनी आर्टिकल आपने लिखा सरा इज माई कजिन। दूसरा एग्जाम्पल, वेयर इज ग्रैंडपा माइकल। तो आपको एक और बात बता दूं, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, इट इज ऑलवेज स्पेल्ड इन कैपिटल लेटर। तो इसीलिए ग्रैंडपा माइकल जी कैपिटल, और वो बीच में आएगा तब भी कैपिटल लेटर होता है। आपका नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, आपका सरनेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, है ना। तो वेयर इज ग्रैंडपा माइकल, नॉट द ग्रैंडपा माइकल, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। तो फर्स्ट रूल क्या है कि प्रॉपर नाउन में कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। दूसरा एग्जाम्पल, नो आर्टिकल विद अनकाउंटेबल नाउन्स व्हेन वी आर रेफरिंग इन जनरल। अनकाउंटेबल नाउन जिसकी काउंटिंग ही नहीं हो सकती, जैसे कि वाटर, कितने वाटर, हाउ मच वाटर, नॉट हाउ मेनी वाटर। वाटर बॉडीज हो सकती है कि इतने ओशंस है, इतने सीज हैं, बॉडीज आर डिफरेंट, पर वाटर कैन नॉट बी काउंटेड। तो जब कभी भी ऐसे नाउन्स जो अनकाउंटेबल, हेयर्स नहीं कहते, हेयर कहते हैं, है ना। ही हैज ग्रे हेयर्स, not the gray hairs, he has
ग्रे हेयर्स, है ना, तो सॉरी ही हैज़ ग्रे हेयर, नॉट हेयर्स, नॉट प्लूरल। राइसेस नहीं बोलते, राइट, शुगर्स नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, उनके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं आता व्हेन वी आर रेफरिंग इन जनरल। हाँ, अगर मैंने कहा कि द वाटर बॉडीज आर डर्टी नाउ, तो वो वाटर बॉडीज है एक तो, राइट, एंड तो उस केस में आप उसमें लगा सकते हैं आर्टिकल द वाटर बॉडीज, क्योंकि इंडिकेट कर रहे हैं आप। लेकिन जब कभी भी हम जनरल बात करते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन के आगे कभी भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, नॉट द वाटर, जस्ट नो आर्टिकल, जस्ट वाटर। ए वाटर तो होगा ही नहीं, द भी नहीं होगा, तो वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। दूसरा, फाइबर इज इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। फाइब्रस फ्रूट, फाइब्रस वेजिटेबल्स कहते हैं ना, फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, तो फाइबर इज द इम्पॉर्टेंट फॉर, नॉट द फाइबर, है ना, इम्पॉर्टेंट फॉर द हेल्थ। क्यों लगाया हमने? क्योंकि हेल्थ बाकी चीज़ों में से किसके लिए? हेल्थ के लिए, इसलिए हमने यहाँ आर्टिकल लगाया। लेकिन किस में आर्टिकल नहीं लगाया? अनकाउंटेबल, फाइबर्स नहीं होता। फाइबर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इन दोनों में द क्यों लगाया? क्योंकि कौन से बहुत सारे सिस्टम है बॉडी के, किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, और हेल्थ, और क्या है? इम्पॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ द डाइजेस्टिव, हेल्थ हमारी गुड हेल्थ के लिए। तो वहाँ उस केस में जब आप पर्टिकुलर किसी चीज़ की बात करते हो तो द लगा दिया आपने, है ना। लेकिन यहाँ पर फाइबर्स नहीं होता। फाइबर मीन्स जितने फाइबरस फ्रूट और वेजिटेबल्स है जो हमारे हेल्थ और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, उसमें कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। फिर नेक्स्ट, नो आर्टिकल विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। प्लूरल भी है और आप उससे याद रखिए, उससे ज़्यादा काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स जिसका प्लूरल है, काउंटेबल तो है, जैसे कि व्हेन वी आर रेफरिंग इन जनरल, जनरल की बात करें, द तो कब लगाएंगे? स्पेसिफिक कोई भी बात होगी तो आपको द लगाना है। पर कैसे? डॉग्स आर कॉमनली रेफर्ड टू एज मेन्स बेस्ट फ्रेंड। डॉग्स, अब ये काउंटेबल नाउन है, राइट, पर प्लूरल है, तो काउंटेबल नाउन और प्लूरल को हम एज अ होल कहते हैं। तो एज अ होल मतलब एक पूरी, जैसे कहते हैं मैन इज मॉर्टल, तो मैन मतलब ये वाला मैन, मैन इज मॉर्टल, है ना, इज मॉर्टल। इमॉर्टल नहीं है हम सभी कभी ना कभी हमारी डेथ होगी, ठीक है। तो मैन का मतलब ही पूरी ह्यूमन रेस एज अ होल। इसी तरह से डॉग्स, तो पूरा एक ग्रुप ऑफ डॉग, राइट। तो डॉग्स आर कॉमनली रेफर टू एज मेन्स बेस्ट फ्रेंड। डॉग को हम ह्यूमन बीइंग का एक अच्छा फ्रेंड मानते हैं, क्योंकि डॉग बहुत मास्टरली होता है ना। फिर रिच पीपल, नॉट द रिच पीपल। रिच अपने, रिचेस नहीं होता प्लूरल, पुअर्स नहीं, रिच अपने आप में ही रिच मतलब वेल ऑफ, राइट। तो रिच पीपल, नो आर्टिकल। रिच पीपल थिंक एंड बिहेव डिफरेंटली, उनकी थिंकिंग और उनका बिहेवियर अलग होता है। तो रिच पीपल थिंक एंड बिहेव डिफरेंटली। नेक्स्ट रूल, नो आर्टिकल विद द नेम्स ऑफ लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में आता है। लैंग्वेज में केयर करना कि लैंग्वेज में चाइनीज इज नॉट मोर डिफिकल्ट दैन लैंग्वेज अदर लैंग्वेजेस, है ना। चाइनीज और मैंडरिन, आपको पता है मैंडरिन जो है वर्ल्ड की मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। मैंडरिन, हम इंग्लिश सोचते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश सबसे ज़्यादा, पर मैंडरिन सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो अगर आप मैंडरिन भी मेंशन करते हो कि मैंडरिन इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, नॉट द मैंडरिन। लैंग्वेज के आगे नो आर्टिकल विद द नेम्स ऑफ लैंग्वेज, राइट। तो लैंग्वेज के आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। जैसे कि चाइनीज, ये भी चाइनीज इज नॉट मोर डिफिकल्ट दैन अदर लैंग्वेज, राइट। तो इसीलिए नो आर्टिकल। आई वुड लाइक टू स्पीक फ्रेंच, ये भी एक लैंग्वेज है, राइट। तो नॉट द फ्रेंच और अ फ्रेंच, जब हम जनरल बात करते हैं तब। तो आई वुड लाइक टू स्पीक फ्रेंच,
नो आर्टिकल, राइट। तो ये रूल हमने देखा कि लैंग्वेज, नेम ऑफ लैंग्वेजेस के आगे कभी भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। नेक्स्ट रूल, नो आर्टिकल विद द नेम्स ऑफ मील्स, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कैसा? व्हाट यू वुड लाइक टू लाइक फॉर ब्रेकफास्ट, नॉट द ब्रेकफास्ट, अ ब्रेकफास्ट तो होगा ही नहीं, एक ही बार होता है ब्रेकफास्ट। तो व्हाट यू वुड लाइक फॉर ब्रेकफास्ट, नो आर्टिकल, राइट। किसी भी मील में कहते हैं ब्रेकफास्ट, फिर ब्रंच, फिर लंच, फिर डिनर, और एक और होता है सपर, है ना, सपर भी होता है। तो सपर मतलब मील ही होता है उसका मतलब, ठीक है। किसी भी मील में हम आर्टिकल यूज नहीं करते, पर कब यूज करते हैं? द लंच ऑफ सयाजी, कौन सा? क्योंकि पर्टिकुलर होटल की बात कर रहे हो, इज डिलीशियस, सम्पचुअस लंच, तो सम्पचुअस इज डिलीशियस, वेरी डिलीशियस। तो पर्टिकुलर द लंच ऑफ सयाजी, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर होटल किसी की बात कर रहे हो, तब हम अगेन पर्टिकुलर है तो द लगाएंगे, जनरल है तो नो आर्टिकल फॉर मील। अनदर एग्जाम्पल, लंच इज रेडी, you should not speak the lunch is ready, lunch is ready, right, not the तो होगा ही नहीं, lunch is ready। क्यों? क्योंकि मील है, और जब हम जनरल बात करते हैं तो नो आर्टिकल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है नो आर्टिकल विद द नेम्स ऑफ गेम्स और स्पोर्ट्स, ये भी शायद आपके लिए नया हो सकता है या भूल गए होंगे, तो आप याद करिए इसको। नो आर्टिकल विद द नेम्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, बेसबॉल इज the king of sports in the Dominican Republic, क्या? बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, whatever, बेसबॉल is the king of sports in the Dominican Republic, right। तो बेसबॉल और कोई भी नेम ऑफ स्पोर्ट्स और गेम्स के आगे आर्टिकल नहीं लगता। नेक्स्ट रूल 7, no article with the names of days, months, seasons, holidays and parts of the day। ये बिल्कुल ध्यान रखना, किसी भी दिन के आगे आर्टिकल नहीं लगता, किसी भी मंथ और सीजन्स और हॉलीडेज या किसी दिन में मॉर्निंग इवनिंग कहते हैं तब भी जनरल जब आप बात करते तो आर्टिकल नहीं लगाते। कैसे? सी यू ऑन मंडे, नॉट सी यू ऑन द मंडे, कभी मत लगाना, क्योंकि मंडे अपने आप में स्पेसिफिक है, एक ही है। और हम जनरल बात करें, हाँ, अगर मैं कहती कि आई हैव मेट यू द मंडे, द मंडे अगर मैं कह रही हूँ ऐसा सेंटेंस, तो वो खास किसी एक मंडे की बात होती है। तो उस मंडे को, जैसे वेडिंग संडेज होते हैं, वेडिंग संडेज, तो फॉरेन में एक कल्चर होता है जहाँ मैरिजेस पर्टिकुलर संडेज के, कुछ पर्टिकुलर संडेज होते हैं उसमें होती है। तो उस केस में आप कह सकते हैं द संडेज, मैरिजेस आर फिक्स, क्योंकि वो पर्टिकुलर बात है, पर जनरल में नहीं लगाना। तो सी यू ऑन मंडे। मैनी अमेरिकन्स सेलिब्रेट हैलोवीन ऑन अक्टूबर 31। एक उनका कुछ ऐसा भूत प्रेत वाला कुछ एक सेलिब्रेशन करते हैं जिसको वो लोग कहते हैं हैलोवीन सेलिब्रेशन होता है, वो बन के आते हैं अपने एंसेस्टर्स, ऐसा कोई एक गेम होता है, ऐसा एक कोई वो उनके यहाँ पर एक सेलिब्रेशन होता है। तो मैनी अमेरिकन सेलिब्रेट हैलोवीन ऑन अक्टूबर, नॉट ऑन द अक्टूबर 31, ऑन अक्टूबर, सिंपल, नो आर्टिकल, राइट। नाउ नेक्स्ट, नो आर्टिकल विद रूटीन प्लेसेस। क्या रूटीन प्लेसेस? आप अपने सोने जा रहे हो तो आपने क्या कहा? आई एम गोइंग टू, नॉट द बेड, बेड पे ही सोने जाओगे, तो आई एम गोइंग टू बेड। तो ये रूटीन प्लेसेस हैं हमारी जगह फिक्स है। खाना हम डाइनिंग टेबल में ही खाते हैं या कुछ लोग फ्लोर में भी खाते हैं, पर हमारी एक प्लेस फिक्स है, हम सोने एक पर्टिकुलर प्लेस में जाते हैं, वो बेड है ना। तो आई एम गोइंग टू बेड, नॉट द बेड, अ बेड तो होगा नहीं, 4 बेड तो नहीं एक ही में सोगे, तो आई एम गोइंग टू बेड। दूसरा, दे वेंट टू स्कूल, नॉट सच स्कूल, दे वेंट टू स्कूल येस्टरडे, वो कल स्कूल गए, राइट। तो ये रूल है। फिर नेक्स्ट, नो आर्टिकल विद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन एक्सप्रेशन विद बाय। कौन से? अगर आप कहते हो कि मैं बस से आया या मैं बस से ट्रेवल करता हूँ, तो शी यूजुअली गोज टू वर्क बाय बस, तो बाय द बस नहीं होगा, याद रखना। अगर आप बाय के साथ किसी ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हो, आई हैव कम फ्रॉम
car, I have come from bus, I have come from city bus, right? तो not from the city bus. तो हम ट्रांसपोर्ट के आगे कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करते, राइट? नाउ नेक्स्ट, नो आर्टिकल विद एकेडमिक सब्जेक्ट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने मीन्स का बताया, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफनली आस्क, ये एग्जाम्स में आता है, ध्यान से सुनिए. नो आर्टिकल विद एकेडमिक सब्जेक्ट्स. एकेडमिक सब्जेक्ट्स मतलब लॉ, इंग्लिश, जितने कहते हैं 126 सब्जेक्ट्स हम जनरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो रीड करते हैं. बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऐसे अगर आप टोटल करो तो 126 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना? तो इनमें कभी भी किसी सब्जेक्ट के नाम के आगे हम आर्टिकल नहीं लगाते. ही स्टडीड लॉ. लॉ एक सब्जेक्ट है अपने आप में. लॉ एट यूनिवर्सिटी. ही स्टडीड नॉट द लॉ, और तो होगा ही नहीं, नॉट द लॉ एट यूनिवर्सिटी. दूसरा एग्जाम्पल, आई लाइक इंग्लिश, नॉट आई लाइक द इंग्लिश, आई लाइक इंग्लिश. तो ध्यान रखिए, एकेडमिक सब्जेक्ट्स के आगे कोई आर्टिकल, नो आर्टिकल इज यूज, राइट? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट इज नो आर्टिकल विद द नेम्स ऑफ कंपनीज. माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू. कैसे? बिल गेट्स फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट. द माइक्रोसॉफ्ट एक ही कंपनी होगी ना, तो बिल गेट्स फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट. बिल गेट्स को भी देख लेते हैं, ये भी एक नाम है, अमिताभ बच्चन, बिल गेट्स, राइट? तो नॉट द बिल गेट्स, तो हो गई नहीं, बहुत सारे तो नहीं होते, एक ही हम इंडिविजुअल होते हैं. तो बिल गेट्स नाम है और सिंगुलर है, ये नाम तो सिंगुलर, उनका सरनेम है गेट्स, है ना? पर वैसे भी याद रखें कि इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा. हाँ, पर अभी हम कंपनी की बात कर रहे हैं, नेम ऑफ द कंपनी, और नेम ऑफ द कंपनी क्या है? माइक्रोसॉफ्ट. तो आप ऐसा मत यूज़ करिए बिल गेट्स फाउंडेड द माइक्रोसॉफ्ट, गलत है. बिल गेट्स फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट, कोई आर्टिकल नहीं आएगा कंपनी के नाम के आगे. फेसबुक, नॉट द फेसबुक. फेसबुक इज अ पॉपुलर फ्री सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट. फेसबुक, सिंपल, नॉट ए एंड और द, राइट? तो नेम ऑफ द कंपनी, नो आर्टिकल इज यूज. नेक्स्ट, नो आर्टिकल विद नेम्स ऑफ यूनिवर्सिटीज. जनरली हम सोचते हैं द DAVV यूनिवर्सिटी, द रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, द श्री राम कॉलेज दिल्ली. नो. कैसे? क्लेयर गोज टू हार्वर्ड. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है ना? तो क्लेयर गोज टू हार्वर्ड, नॉट द हार्वर्ड. तो नेम ऑफ एनी यूनिवर्सिटीज, नो आर्टिकल, नॉट द DAVV, नो आर्टिकल इज यूज. लास्ट, नो आर्टिकल विद नाउन एंड नंबर. ये भी नया है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज टेक केयर. क्या? चार्ल्स इज स्टेइंग एट द प्लाजा होटल इन रूम नंबर 511. चार्ल्स इज स्टेइंग एट द प्लाजा होटल में द क्यों लगाया है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्लेस में, शहर में बहुत सारे होटल्स हैं. तो द श्रीमाया, द सयाजी, राइट? तो यहाँ पर द प्लाजा होटल तो आएगा, क्योंकि किस होटल में है, तो वो पर्टिकुलर होटल में, लेकिन नॉट इन रूम नंबर द सो एंड सो, ऐसा नहीं होगा. तो चार्ल्स इज स्टेइंग एट द प्लाजा होटल इन रूम नंबर 511, राइट? तो नॉट द रूम नंबर. क्यों? क्योंकि नो आर्टिकल विद नाउन एंड नंबर. अगर नाउन क्या है? ये नाउन है, और नंबर क्या है? ये नंबर है. तो अगर नाउन और नंबर का कॉम्बिनेशन होता है तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होता. रिपीट कर रही हूँ, द प्लाजा होटल में क्यों लगाया? क्योंकि उन सब होटल्स में से पर्टिकुलर एक होटल, वहाँ लगाएंगे. पर कभी भी कॉम्बिनेशन ऑफ नाउन एंड नंबर है तो नो आर्टिकल इज यूज. दिस अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाउन, रूम कॉमन नाउन है, नंबर 511 है, तो ये इसमें ये कॉम्बिनेशन है, इसमें नाउन आर्टिकल यूज नहीं होगा. लास्ट, नो आर्टिकल विद ईयर, नॉट द 1998. 1998 was the best year in film history. 1998 was the best year in the film history, right? The best year अभी हमने देखा था superlative. हमने क्या देखा था अभी? superlative डिग्री. बिल्कुल शुरू में हमने देखा था फर्स्ट स्लाइड में कि सुपरलेटिव डिग्री में द लगाते हैं. ही इज़ द बेस्ट, ही इज़ द वर्स्ट, ही इज़ द
व्हाट वी कैन से दैट मोस्ट इंटेलिजेंट, है ना। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो द के साथ ही आती है। तो यहाँ तो ये सुपरलेटिव है क्योंकि वो सबसे अच्छा समय था फिल्म इंडस्ट्री के लिए, राइट। पर यहाँ पर 1998 जो ईयर है, ईयर के पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगाते। तो ये समरी में हम देखेंगे कि कभी कभी नो आर्टिकल इज़ यूज। याद रखिए उसके लिए कि मील के आगे, है ना, सेलिब्रिटी के आगे, सेलिब्रिटी, है ना, और प्रॉपर नाउन, और भी हैं बहुत सारे प्रॉपर नाउन, खास बता रही हूँ। फिर उसके बाद नाउन और नंबर का कॉम्बिनेशन, नाउन प्लस नंबर, है ना। लैंग्वेजेस के आगे, लैंग्वेजेस के नेम ऑफ लैंग्वेज कह सकते हैं इसमें, नेम ऑफ लैंग्वेज, है ना, नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट, ऑफ सब्जेक्ट, इनके आगे कभी भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। तो आप अगेन मैं आपको वेलकम करना चाहूँगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, छोटी बड़ी, तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए, तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। और आपके फीडबैक्स आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। तो आपको इसमें जो भी कुछ और आपके एक्सपेक्टेशन हो, आई वुड लाइक टू लिसन इट, आई वुड लाइक टू सी। थैंक यू सो मच।